यूपी मांगे उत्तर में आज आपको बता दें जो बिहार में हुआ उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में सरकार के बदलाव के बाद क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्या असर पड़ने वाला है राजनीति पर, गठबंधन पर और खासकर यूपी में भी। पहले इस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और उनके विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई। सबको एक फुट करके चार दिन में कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, बेकारे हो ही गया ना। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन आकार लेने से पहले ही बिखर गया, तो ये हमारे आपके सामने है। और ये लोग स्वार्थी लोग हैं, मौकापरस्त लोग हैं और देश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं। नीतीश कुमार आते जाते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम है तो बिहार में पलटू राम है। हाँ, ये दो राम की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। देखिए, सरकार हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया था वो नीतीश कुमार जी ने आपको उस समय बताने का भी काम किया। ये गए हैं, इन्होंने इसकी हत्या की है, तो जनता इसका जवाब देगी। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्ज़ाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों को मैं जल्दी से परिचय करा देता हूं और फिर अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। आशीष साई है, नेता है बीजेपी की तरफ से। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है। अंशु अवस्थी प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से। अंशु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी और दिवाकर सिंह प्रवक्ता जेडीयू और संदीप श्रीवास्तव है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंशु अवस्थी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेता हूँ। सर, आपकी वजह से छोड़ गए नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे साथ पूरी तरीके से संतुष्ट थे, उनको सम्मान मिल रहा था। अब वो क्यों गए हैं, उनके पीछे क्या मजबूरी है? मुख्यमंत्री पद पर तो वो तब भी बैठे हुए थे, तब भी उनको मुख्यमंत्री पद मिला हुआ था और सरकार चला रहे थे। बिहार में एक अच्छी सरकार चली जिस सरकार में कांग्रेस की भागीदारी थी और उसमें तमाम जो है विकास के काम हुए। अब वो ऐसे में क्यों एनडीए के साथ गए, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन जो बिहार की जनता है वो देख रही, देश की जनता है वो देख रही है कि अब सिर्फ अगर भरोसा है किसी पर तो इंडिया गठबंधन पर है, कांग्रेस पार्टी पर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर है और देश के सबसे लोकप्रिय जन नेता राहुल गांधी पर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस की ही ऐसे नेता है या उस विचारधारा को बचाने वाले इंडिया गठबंधन के ही नेता है जो जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बाकी तो पता नहीं कब कौन कहां चला जाए। अंशु जी, एक तो बड़ी बात, कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं आप अकेले ही रह जाएं, क्योंकि नीतीश तो वो थे जिन्होंने सभी विरोधी पार्टियों को, सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया, जिनके संयोजक की बात आ रही थी कि वो संयोजक बनाए जा सकते हैं, जिसकी चर्चा ये थी कि उनको पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। अगर वही चले गए तो अंशु जी फिर तो स्थितियां आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की कुछ रहने वाली है। और बाकी की क्या गारंटी, जो आप नीतीश चले गए तो बाकी की गारंटी कौन लेगा फिर? सर, मैंने क्या कहा, हम इसे अवसर के रूप में देखते हैं। क्योंकि आप देश के किसी भी आदमी से पूछेंगे वो इस बात को कहेगा, इस बात को मानता है कि कांग्रेस पार्टी ही
भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। हम सबको जोड़ रहे थे। नीतीश बाबू क्या जोड़ रहे थे? अगर वो जोड़ रहे होते तो वो अपने नेतृत्व में अलायंस बनाते। नहीं सर, यूपी में नहीं मान रहे ना लोग। इंडिया गठबंधन मजबूत है। मैं प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बात आपने सवाल पूछा था ना, सब्र कर लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी दूसरी बात का भी दूंगा। तो आज ये हम तो अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि चुनना किसे है 2024 में इस देश की अगली सरकार को, देश की जनता को। और नीतीश बाबू ने जो काम किया उससे तो देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि भाई इनका कोई सिद्धांत नहीं है। अब जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का क्या होगा, उनका जहाज डूबेगा। और आप देख लीजिएगा निश्चित तौर से, क्योंकि लोग बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। हमने जाति जनगणना की बात की, हमने अपने जहां राज्य थे वहां शुरू किया, तेलंगाना में शुरुआत की है। तो नीतीश बाबू अगर पिछड़े वर्ग के नेता बन रहे थे तो उनको उस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए। मैं पूछ लेता हूं, दिवाकर सिंह है, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। दिवाकर सिंह साहब जवाब देंगे इस बात पर, क्यों छोड़ गए? जी, छोड़ इसलिए गए कि जिस उद्देश्य से इंडिया गठबंधन बनाया था नीतीश जी ने, 23 जून को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, सुन पा रहे हैं आप, रखिए अपनी बात दिवाकर जी। जो मैं कह रहा हूं, 23 जून को जब इंडिया गठबंधन आदरणीय नीतीश जी ने बनाया था, सभी विपक्षी राजनीतिक दल को लेकर के एकजुट होकर के, तो जो कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते थे जो राजनीतिक दल, सबको बैठा दिया, एक साथ इकट्ठा कर दिया। और डे 1 से 23 जून से लेकर के हमारे नेता नीतीश जी हमेशा गंभीर रहे। सीट शेयरिंग का फार्मूला, ज्वाइंट रैली के लिए और तमाम कोऑर्डिनेशन के लिए बात कहते रहे, लेकिन कांग्रेस पैदल यात्रा, पैदल मार्च में ही लगी रही। कांग्रेस ने बहुत देर करना शुरू कर दिया, और जिस प्रकार से आते आते तीसरी मीटिंग के बाद में जिस प्रकार से 19 दिसंबर को माननीय नीतीश जी को एक प्रकार से दरकिनार करने के लिए घटक दल के 2 नेता खड़गे साहब का नाम ले रहे हैं, उस प्रकार से मालूम हो गया कि ये इंडिया गठबंधन जो बनाया हुआ है नीतीश जी ने, उसमें कांग्रेस क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पीछे ढकेलना चाहती है। सिंह साहब एक सवाल, दिवाकर साहब एक सवाल, फिर अब आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं है, नहीं, आपने छोड़ दिया, लेकिन अब आपको भविष्य नजर आ रहा है इस इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अब हम जवाब दे रहे हैं, मुझे जवाब दे लेने दीजिए, जवाब हमें दे लेने दीजिए, पूरी जवाब हमने पूरी नहीं की है। जिस प्रकार से 19 दिसंबर को माननीय नीतीश जी की कांग्रेस ने इंसल्ट की कराई, उसके बाद में ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से नाम लिया, केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया, और कालांतर में उसके बाद भी मीटिंग हुई, राजद ने जिस तरह से तमाम विकास कार्यों का जो आरोप लगा रहा है कांग्रेस की अपॉर्चुनिज्म नहीं है, जिस प्रकार से न्याय के साथ विकास किया है और सामाजिक न्याय का काम किया है जननायक कर्पूरी ठाकुर के मॉडल पे, वो पूरा देश देख रहा है। बीमारू राज्य को, बिहार को ट्रैक पे ले आया उन्नति के रास्ते पर, और तमाम तरह से खेती के, किसानी के, रोजी रोजगार के, शिक्षकों के मामले में जो ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है सिंह साहब, वो तो है, लेकिन देखिए जो पलटू राम का जो टैग है वो तो नहीं, वो भी तो देश देख रहा है ना, वो भी तो देश देख रहा है। चलिए मैं लौटूंगा, बाकी मेहमानों पर लौटूंगा। मेजर आशीष जी को जो, मेजर आशीष देखिए पलटने ठीक है दिवाकर साहब, आऊंगा मैं, लौटूंगा, बहुत सारे मेहमान जल्दी जाना। मेजर साहब आप पलट गए अपने वादों से, अपने मेजर साहब आप पलट गए हैं, कांग्रेस की वजह से छोड़ गए, समाजवादी पार्टी का भी मन डोल रहा है या साथ हैं अभी इंडिया गठबंधन के साथ? देखिए अभी तो अखिलेश जी ने खुद ही ट्वीट करके बधाई दी है कि उन्होंने कहा कि 11 सीटों पे जो है हमारा समझौता लगभग हो गया है, और एक शुरुआत है। तो यहाँ तक रही बात उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है उसकी, अब जिन शख्स की जिक्र हो रहा है, अब उससे पहले मैं नीतीश कुमार के बारे में जब भी सुनता था तो लगता था कि हाँ एक ठीक आदमी है, ठीक काम कर रहे हैं। कई बार राजनीतिक पार्टियां पहले भी बदल चुके हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब मैंने इनकी वो स्पीच सुनी विधानसभा में जो इन्होंने दी थी महिलाओं को लेकर, मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतनी हैरानी हुई कि ये आदमी चीफ मिनिस्टर बना। ऐसे आदमी कौन चीफ मिनिस्टर बनाता है जो महिलाओं के प्रति इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया बात सदन में खड़े होकर कहते।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के तब तो सर ऑफिशियली कोई ट्वीट नहीं आया आप किसी लोगों का। नेता- सर सपा की तरफ से तो कोई खंडन नहीं आया था। आप गुस्सा है आपको? नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे तो बहुत चिढ़ है ऐसे लोगों से। अच्छी बात है ये चले गए ऐसी जगह जहां ऐसी मानसिकता को बढ़ाया जाए, तो महिलाओं के बारे में सदन में खड़े होके मैंने देखा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी पार्टी के हो, सब लेडीज ने कहा कि ये कैसे, और मैं भी हैरान रह गया। मैंने कहा शायद हो सकता है कि ये डॉक्टर हो, ये बोल नहीं सकता कोई आदमी ऐसा, लेकिन बोला है उस आदमी ने ये सब सदन में खड़े होके, तो ये तो अच्छा है कि ऐसा आदमी चला जाए। चला ऐसी जाए। राजनीति किस काम की जिसमें ऐसे लोगों को साथ लेना पड़े।